तो उसका ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 20 दिन 1 महीने के अंदर नामकरण हो जाता है ना। लेकिन ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नाम ही नहीं रखा गया। वसुदेव जो मथुरा में रह रहे हैं उनके मन में बड़ी चिंता है, पता नहीं मेरे लाला का नाम रखा गया होगा कि नहीं। अब नाम नहीं रखा गया इसका भी एक कारण है। वो कारण ये है कि अब तक ब्रजवासियों को यही पता नहीं चला कि लाला 1 वर्ष का हो गया है। उन्हें तो ऐसा लगता कि लाला का आज ही जन्म हुआ है। मैया यशोदा तो ऐसा आनंद में कोई है, इतना उसको खुशी है, आनंद है, वो भूल ही जाती है लाला 1 वर्ष का हो गया। तो वसुदेव जी ने अपने जो कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, उनको बुलाया और कहा महाराज आप एक काम करो, आप ब्रज चले जाओ, आप गोकुल में चले जाओ। वहां पर मेरे 2 पुत्र हैं और एक पुत्र तो 2 वर्ष का हो गया, एक 1 वर्ष का हो गया है, आप उनका नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी आए, गोकुल में पधारे। नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी गोकुल में आते हैं। व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, लिख रहे हैं भागवत जी में, गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम समूहातपा ब्रजम जगाय नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी पधारे ब्रज में। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बड़ा स्वागत किया, पूजा करी और आओ आओ महाराज आइए विराजिए, बड़ी कृपा करी है हमारे घर पधारे की। और ये बताइए प्रभु कैसे पदार्पण हुआ, कोई कारण? तो गर्गाचार्य जी कहते अरे महाराज हमारा काम ही क्या है, कहीं पर नामकरण करना है, किसी का विवाह कराना है और किसी का तो जो अंतिम संस्कार के बाद जो त्रयोदशी होती वो करानी है, बस इतना ही तो काम है। जैसे नामकरण का नाम लिया तो नंद जी कहते अरे महाराज गजब हो, 2 बालक मेरे घर में, मैंने तो अब तक नामकरण करायो ही ना है। बड़े अच्छे अवसर पे आए तो हमारे घर में 2 बालक जन्मे हैं, आप कृपा करके उनका नामकरण कर दो। तो नंद जी की बात सुन करके गर्गाचार्य जी देखिए हार्दिक इच्छा तो यही है नामकरण कर, लेकिन बनावटी भाव से कहते हैं अरे नहीं नहीं नंद जी मैं आपके बच्चों का नामकरण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो शायद आपको पता ही है कि पहली बात तो यह है कि मैं वसुदेव का कुल पुरोहित हूँ और मैं उनके घर का ही काम करता हूँ, मैं उनके घर का पंडित हूँ, आपके घर का काम मैं क्यों कर दूँ? और फिर शायद आपको ये भी पता है कि कंस के मन में कहीं ना कहीं ये शंका हो गई है कि देवकी की जो 8वीं संतान थी वो कन्या तो नहीं थी। अगर मैंने आपका नाम बच्चे का नामकरण किया तो उसको ये जो शंका थी उसकी वो विश्वास में बदल जाएगी कि शायद हो न हो कि वसुदेव ने मेरे साथ छल करके ये 8वां बालक गोकुल पहुंचाया हो, इसलिए मैं नामकरण नहीं करूंगा। क्योंकि उसका भी एक कारण है, आप कोई भी उत्सव छोटा मोटा नहीं करते, आप बड़े धूमधाम से मनाते हो और कोई न कोई तो जाकर के बता ही देगा कि आज लाला का नामकरण हुआ है और गर्गाचार्य ने किया है, तो उसको विश्वास हो जाएगा और फिर वो किसी राक्षस को भेजेगा। नंद जी ने कहा महाराज बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जब कंस को पता ही नहीं चलेगा तब? बोले कैसे नहीं चलेगा, आप बड़ा सा अनुष्ठान करेंगे, दावत करेंगे तो कंस को नहीं पता चलेगा। नंद जी कहते चुपके से कराई लेता,
अब की बार नामकरण का कोई उत्सव नहीं मनाऊंगा। देखिए, जब आपने छठी मनाई तो पूतना आ गई। जब आपने जो अंग परिवर्तन का उत्सव मनाया तो शकटासुर आ गया। और फिर अगर आपने उत्सव किया तो कोई न कोई आ जाएगा। नंद जी कहते मैं कोई उत्सव नहीं करूंगा। तो गर्गाचार्य जी राजी हो गए। ठीक है, मैं चुपके से नामकरण किए देता हूं। नंद जी अपने महलों में गए और यशोदा को आवाज लगाई, अजी सुनती हो गर्गाचार्य जी पधारे हैं और ऐसे अवसर पे अपने लाला को नामकरण करवा लिया। तो यशोदा मैया भी खुश हुई। यशोदा को आज पता लगा है लाला 1 वर्ष का हो गया है। रोहिणी अपने लाला को लेकर के और यशोदा मैया अपने लाला को लेकर के गोद में, और कहाँ नामकरण करेंगे, बोले घर में करेंगे तो पता लग जाएगा, चलिए ठिरक में करते हैं, गौशाला में करते हैं। तो गौशाला में जाकर के गर्गाचार्य जी बैठे हैं और यशोदा अपने लाला को लेकर के पहुंची, रोहिणी अपने लाला को लेकर के पहुंची। अब जैसे ही महाराज यशोदा मैया की गोद में जो लाला था वो गर्गाचार्य जी ने देखा, इतना सुंदर स्वरूप भगवान का। गर्गाचार्य जी देखते चले गए, देखते चले गए और ऐसा देखा महाराज की उनकी तो समाधि लग गई। आए थे भगवान का नामकरण करने, लेकिन गर्गाचार्य जी अपनो ही नाम भूल गए। लाला की झांकी को देख करके महाराज अद्भुत समाधि लग गई है। देखिए भक्तों, समाधि 2 प्रकार की होती है। समाधि कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है ध्यान समाधि और एक होती है त्राटक समाधि। ये बड़ा भयंकर होती है महाराज। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें बंद हो जाती हैं और श्वासें चलती रहती हैं। और त्राटक समाधि उसे कहते हैं कि आंखें खुली रहती है और श्वास बंद हो जाती है। अब गर्गाचार्य जी को वो त्राटक समाधि लग गई। उन्होंने लाला को देखा तो आंखें खुली रह गई और मुंह खुला रह गया, मुंह फाड़े रह गए वो। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, किसी की आंखें खुली रह जाए और मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए तो आप क्या समझोगे? क्या समझोगे? आंखें भी खुली रह जाए और मुंह भी खुला रह जाए तो आप क्या समझोगे? सीताराम हो गई। अब दोनों, अब गर्गाचार्य जी का यही हो गया। मुंह उन्होंने ऐसे देखा लाला को तो आंखें खुली और मुंह खुला, अब वो श्वास रुक गई, अब वो त्राटक समाधि लग गई उनको। अब माताएं दोनों घबरा गई। रोहिणी मैया बोली, का भयो याए? यशोदा बोली, भगवान जाने का भयो। अब दोनों माताएं मुंह के सामने हाथ घुमाए, बाबा बाबा, चुटकी बजाई, लेकिन गर्गाचार्य जी पे कोई असर नहीं, पलक भी नहीं गिर रहे हैं। यशोदा बोली, का भयो या बाबा जी को? रोहिणी बोली, मोए तो ऐसो लगे महाराज जी पधार गए। यशोदा जी ने दोनों हाथ पकड़ करके गर्गाचार्य जी को जोर से झचकोरा, रे महाराज पधार गए का? यही हो? कुछ जवाब नहीं मिला। अरे पधारना ही था तो मेरा ही घर मिला था, आपको कहीं भी पधार लेते। अरे जब गांव के सुनेंगे तो कहा कहेंगे,
मैया यशोदा घबरा रही है। रोहिणी मैया यशोदा नंद जी की ओर घूर के देखती है, जाने कहाँ ते ज्योतिषी पकड़ लाए, ये तो घर में आते ही आते पधार गए, मेरो ही घर में लो पधारे वे। अरे चाहे कहीं भी पधार लेते महाराज, काय को हमारी सब बेइज्जती कराओगे महाराज। तो अब गर्गाचार्य जी कुछ नहीं बोले। मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी के मुंह पे पानी मारियो, और जैसे ही पानी मारो तो गर्गाचार्य जी की समाधि खुली, श्वास चलने लगी। तो मैया बोली, ए बाबा जी आपको का भयो? तो गर्गाचार्य जी कहते, मोको अरे मैं तो बिल्कुल ठीक था, मोई का भयो? अरे बाबा हमारी तो श्वासें ही निकल गई थी, मैं मोई तो एक बार ऐसी लगी कि आप तो पधार गए। सो भैया गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे मैया कहा बताऊं, तेरी गोद में जो लाला है ये साक्षात इतनी कही, तब तक भगवान ने आंख से इशारा किया, बस बाबा बताए मत दियो। गर्गाचार्य जी कहना चाह रहे थे ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो भगवान ने इशारा कर दिया, बाबा यहाँ पुत्र बनने में ही भलाई है, और कहीं इन्होंने मुझे भगवान बना दिया तो जानते हो भगवान की का दुर्दशा होती है। अरे एक अलमारी में बिठा दिए जाएंगे और खुद तो बफर में खाने के लिए पार्टी में चले जाएंगे, हमको ये गिलास दूध रख जाएंगे, ले ठाकुर जी आज आई ते काम चला ले। और वो एक गिलास दूध मोको पीनो ना है, तो बाबा को इशारा किया, बाबा बताइयो ना। तो गर्गाचार्य जी जो बताना चाह रहे थे उसको भूल करके, भाव को बदल करके गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे मैया तेरी गोद में जो ये बालक है ये साक्षात गुणों का भंडार है। अब महाराज नामकरण शुरू भयो। तो रोहिणी के बालक का नाम पहले रखा गया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमणया सुहृदो गुणहई आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद बलम विधु। ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम है राम, लेकिन बल अधिक होने के कारण ये बलराम कहलाएंगे, बलभद्र कहलाएंगे। अब भद्र माने क्या होता है? बलभद्र नाम जो रखा गया है बलदाऊ भैया का, बलदाऊ, बलभद्र, बलराम। और भद्र माने क्या होता है? भद्र माने होता है कल्याण, भद्र माने कल्याण। अच्छा मैयाओ, मैं ऐसी कथा कह तो रही हूँ, आपके कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? अच्छी लग रही है? नहीं तो मैं 11 दिन मेहनत करती रहूं, बाद में ये सुनने को मिले आप परिचय जी से शिकायत करो, कहाँ ते लाके बिठाई दें, एक बात तो पल्ले पड़ी ना है, ऐसा ना है। अच्छा, बलभद्र जो नाम रखा गया है, तो भद्र माने क्या होता है? भद्र माने होता है कल्याण, जिसका बल समाज के कल्याण के लिए उपयोग किया जाए तो उसको बलभद्र कहते हैं। इनका दाऊ दयाल भी नाम है, और एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में पहुंचाए गए हैं, तो इनका नाम एक संकर्षण होता है। यदु नाम पृथग्य भावात संकर्षण मुसन्युत। संकर्षण भगवान, बोलिए संकर्षण भगवान की, दाऊ दयाल की।